डीजल गाड़ियां जिनके लिए कभी लोग महीनों तक वेटिंग लिस्ट में रहा करते थे, जिनकी डिमांड एक समय पर अपने पीक पर हुआ करती थी, आज वही डीजल गाड़ियां धीरे धीरे ऑटो मार्केट से किनारे होती जा रही हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत देता है एक डेटा, जिसमें पिछले 3 साल में डीजल वाहनों की बिक्री में करीबन 30% की भारी गिरावट देखी गई है, जो ये साफ दिखाता है कि लोग अब डीजल के बजाय नए नए ऑप्शंस को ज्यादा चुन रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में दिल्ली में सिर्फ 10,683 डीजल वाहन बेचे गए। ये 2024 की तुलना में 13% कम और साल 2023 की तुलना में 15% कम बिक्री है। 2025 की बिक्री लगभग 2020 के स्तर के बराबर है, जब कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बिक्री कम हुई थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये गिरावट टेम्परेरी नहीं है, बल्कि ये लगातार घटती ही जा रही है। इस घटती बिक्री के पीछे कई वजह हैं। पहली है कड़े प्रदूषण नियम। डीजल वाहन पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक की तुलना में ज्यादा हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। दिल्ली की प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े नियम लागू कर रही हैं। इससे अब डीजल वाहन चलाना महंगा और मुश्किल हो गया है। दूसरी वजह है वाहन की उम्र के नियम। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के अनुसार डीजल वाहन शहर में 10 साल तक ही चल सकते हैं, वहीं पेट्रोल वाहन शहर में 15 साल तक चलाए जा सकते हैं और इस वजह से खरीदार अब डीजल वाहन लेना कम पसंद कर रहे हैं। तीसरी वजह है डीजल इंजन महंगे होना। डीजल तकनीक की कीमत बढ़ गई है। इसका मतलब है खरीदने में ज्यादा खर्च, रखरखाव भी महंगा और पेट्रोल वाहनों के मुकाबले फायदे कम। इसलिए लोग अब पेट्रोल, सीएनजी या हाइब्रिड वाहनों की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने अलग अलग सेगमेंट्स में डीजल की मांग को देखा और उन्होंने ये पाया कि ये कमी लगभग हर सेगमेंट में ही आई है। सबसे पहले बात करते हैं एसयूवी सेगमेंट की। एक समय पर डीजल एसयूवी की बिक्री सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब ये लगातार घटती ही जा रही है। साल 2022 में 14,979 यूनिट्स बिकी, 2023 में 11,574 यूनिट्स बिकी, वहीं 2024 में 10,330 और 2025 में 9,190। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अब बड़े बड़े परिवार वाले भी सिर्फ साफ सुथरे ईंधन वाले ऑप्शंस को ही चुन रहे हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल वाहन जैसे गुड्स ट्रक की। छोटे ट्रक और माल ढुलाई वाले वाहन जो हुआ करते थे, वो पहले ज्यादातर डीजल पर चलते थे। साल 2025 में इनकी बिक्री 914 से घटकर 442 हो गई। इसका मतलब है कि अब बिजनेस सीएनजी या छोटे पेट्रोल वाहनों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीजल वाहनों की बिक्री सिर्फ इसलिए नहीं घट रही कि पहले से नियम कड़े हुए हैं, बल्कि इसकी और भी वजह हैं। जैसे पेट्रोल इंजन अब ज्यादा अच्छे और भरोसेमंद हो गए हैं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लोग अब ये देखते हैं कि लंबे समय में कौन सा वाहन चलाने में उन्हें ज्यादा सस्ता पड़ेगा और उसकी रीसेल वैल्यू कैसी होगी। इन सारी वजहों से डीजल वाहनों का पुराना फायदा, जो ज्यादा माइलेज और ताकत हुआ करती थी, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। तो ये है डीजल वाहनों से जुड़ी कुछ जानकारी। आप कैसी गाड़ी लेना पसंद करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।